हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। यमुना भक्ति के किनारे बगला दम्भ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने वृत्तासुर और बकासुर का वध किया। अब ये देखिए लीला शुरू हो रही है बकासुर और अघासुर की। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाव का वर्णन किन शब्दों में करें कि जिन्होंने श्री हरि के साथ खेलने का सुअवसर मिला, जिनके दर्शन के लिए योगी और ऋषि मुनि तरस रहे हों, उसी पर ब्रह्म के साथ वे गोप बालक खेल रहे थे। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में वहां अघासुर आया। सभी बच्चे खेल रहे थे आपस में, बहुत आनंद। किसके साथ? परब्रह्म परमेश्वर के साथ, तीनों लोकों के स्वामी के साथ। उनके भाग्य की क्या वर्णन किया जाए। उसे कंस ने भेजा था। वह बकासुर पूतना का छोटा भाई था। जहां अज्ञान और दंभ हो, वहां पाप आधमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालकों को निकल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके खुले हुए विशाल मुख को बच्चों ने पर्वत की गुफा मान लिया और उसमें प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। अजगर के मुंह में घुसे हुए गोप बालक अपने आप बाहर नहीं निकल पाते, श्री कृष्ण ही उनको बाहर निकालते। अब कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा उसका मुंह था अजगर का कि था तो बकासुर, उसको पूतना का छोटा भाई था, तो उसने भेजा था कंस ने कि बच्चों को जाओ मार के आओ, सब कन्हैया को मार के आओ। तो उसमें सो गया जंगल में, और वो इतना बड़ा उसका मुंह था कि गुफा समझ के बच्चे उसमें घुसने लगे। उन्होंने कन्हैया से कहा कि तू हमारे साथ चल, कन्हैया साथ है तो डर नहीं लगेगा। प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग। हम भगवान को भूलते हैं तो सारे रोग हमको आके व्यापते हैं, सारे रोग हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए भगवान को नहीं भूलना है ना, भगवान को नहीं भूलना है। तो कह रहे हैं कि गो बालकों ने कहा, कन्हैया तो हमारे साथ आओ तो हमें डर नहीं लगेगा। पाप के अघासुर के उदर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कोई बाहर के पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकते। कह रहे हैं एक बार मनुष्य पाप में फंस जाए वो अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कोई संत या कोई गुरु ही उनको बाहर निकाल सकते। एक दृष्टांत आता है हमारे सत्संग में। एक व्यक्ति था, तो उसने गुरु जी से आके कहा कि मेरे अंदर सारे बद कर्म है, मैं शराब भी पीता हूँ, मैं जुआ भी खेलता हूँ, मैं सब गलत काम करता हूँ, मैं कैसे सत्संग में आऊँ आपके। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम मेरे सामने कोई गलत काम मत करो। मैं अपने भाई से द्वेष भी करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को भी बुरी तरह करता हूँ, मैं सबको गलत भाव भी रखता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे सामने कुछ मत करना। अब उसका गुरु जी से अपनापन हो गया। अब वो जैसे ही कोई गलत काम करने बैठे, जैसे उसने शराब पीने लगे, तो उसको गुरु जी की प्याले में गुरु जी दिखाई देने लगे। ताश खेले तो उसमें गुरु जी दिखाई देने लगे। कोई गलत भाव रखे तो गुरु जी दिखाई देने लगे उसमें। तो उससे एक भी गलत काम नहीं। तो जब हम परमात्मा की प्रेजेंस को फील करते हैं, कह रहे परमात्मा को साथ रखो, गुरु को साथ रखो, तो तुमसे कोई गलत काम नहीं होगा। हम गुरु को साथ नहीं रखते, उनसे संबंध नहीं बनाते, बच्चा पिता का हाथ पकड़ के चल रहा है, क्या डर लगेगा। ऐसे ही हमारे साथ गुरु हैं, भगवान है, तो हमें डर नहीं लगेगा। पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को शीघ्र काट दें तो उसका विष सारे शरीर में फैल नहीं पाएगा। इसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो बच पाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए भी अंदर रह जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। कह रहे हैं अगर मन में बुरे विचार बहुत समय तक रह जाएंगे तो वो मन में जम जाएंगे। इसलिए थोड़ा भी गलत विचार आए तो फौरन ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ, हे मेरे नाथ मेरे मन में ऐसे भाव क्यों आ गए। हे नाथ सब अच्छे हैं, सब भगवान का रूप है। हे नाथ बचाओ बचाओ। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ वाणी सुनिए,
अपने मन को वहां से हटाइए, मन में अच्छे भाव रखिए। पाप धरती से आकाश तक व्याप्त है। अघासुर का होठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुंचा हुआ था। मन संग संग चलता है, अतः पाप तो तुम्हारे साथ वन पर्वत या जहां भी जाओगे वहां साथ ही जाएगा। वासना के प्रभाव में भाग जा रहा जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी पाप करता रहता है। कह रहे हमारी अंतरात्मा मना कर रही कि गलत काम है, गलत काम है, फिर भी हम जो है पाप करते रहते हैं, अपने वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को भी नहीं सुनते। कह रहे जहाँ जाओगे वहाँ गलत काम करोगे, इसलिए गुरु को साथ रखो, भगवान को साथ रखो, और मन में एक भी गलत विचार आए तो फौरन उसको भगवान को पुकार के, भगवान को याद करके उसको वहाँ से हटाओ। उस विचार से मिलो मत, उसके साथ बहो मत, फौरन वहां से हट जाओ। पापाचार के पहले मन में उसका उच्चारण होते ही उसका नाश करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होता है, फिर आचार भ्रष्टता आती है। पहले मन में गलत विचार आते हैं, फिर वाणी गलत होती है, फिर हम बुरी तरह बोलते हैं, फिर हमारा व्यवहार भी गलत हो जाता है। तभी गुरु कहते हैं किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत समझो, और किसी का बुरा मत कहो। तो बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः ही आ जाती है। तो किसी को भी बुरा नहीं समझना है, क्योंकि सब रूप में भगवान है। मन में पाप आते ही मन को डांटो, उसे सजा दो। पाप मन में आते ही शीतल जल से स्नान करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो। मन में गलत भाव आए, नहा लो ठंडे पानी से, ठंडा जल पियो, टहलने निकल जाओ, गलत काम मत करो। हे प्रभु, ये काम, ये वासना, ये लोभ मुझे सता रहा है, मुझे छोड़ता नहीं, कृपा करो, मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना वे जो सुनेंगे। संत प्रभु नाम का उच्चारण सतत करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं किया जाता सकता। अघासुर के उदर में जाते समय ताली बजाते हुए, अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। अब कह रहे हैं संत लोग जो है हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हैं, राधे राधे करते रहते हैं, राम राम करते रहते हैं, तो उनके मन में पाप नहीं आता। तो हर समय भगवान के नाम का जप करो, सबको भगवान का रूप समझो, और पैसे की ज़्यादा इच्छा मत करो, पैसे और मान की। जब हम पैसे की और मान की इच्छा करते हैं तो हमारे मन में पाप आता है। मत करो, कहो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, भगवान आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे नाथ, बचाओ बचाओ। सभी जानते हैं, समझते हैं कि असत बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप है, फिर भी पाप करते ही रहते हैं। कहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते रहते हैं। पाप को मूल से उखाड़ फेंको। तो जब भी ऐसा लगे कि अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है, तब तुरंत भगवान के नाम का कीर्तन करने लगो, भगवान को याद करो, हे नाथ करो। परमात्मा को याद करते हुए पाप की वासना छूट जाएगी। पाप की आदत छुड़ाने का उपाय प्रभु प्रार्थना है। कहने पाप की वासना कैसे छूटेगी? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान को पुकारो, भगवान से बड़ा उसी का संबंध है। गुरु कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ, भगवान हमारे साथ। प्रभु मेरी पाप वासना का नाश करो। मैंने जब पाप किया था तब आप भी वहाँ उपस्थित थे, मुझे सजा दीजिए और क्षमा दी। कह रहे भगवान जी जब मैंने पाप किया तो आप थे, तो आप मुझे क्षमा कीजिए और सजा भी दी। सजा मतलब मेरे मन को वहाँ से हटाइए। मनुष्य जानता है वह क्रोधी भी है और कामी भी है। आजकल के लोगों को तो धन को सीने से चिपकाए रहते हैं, किंतु प्रभु को दूरी रखते हैं। अकेले कहीं ना जाओ, ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखो। कह रहे हैं लोग आजकल धन को अपने साथ सीने से चिपकाए रखते हैं, धन चाहिए धन। तो कह रहे हैं उससे क्या होता है कि जीवन में पाप आता है। ठाकुर जी को साथ रखो। बालक जानते हैं कन्हैया उनके साथ होगा तो कोई डरने की बात नहीं। कृष्ण को साथ लेके वे सभी गो बालक नाचते कूदते अंदर चले गए।
उनकी रक्षा हेतु कृष्ण भी अगासुर के मुंह में उधर में गए। कहीं उनकी रक्षा के हेतु कृष्ण भी अंदर गए उनके। कृष्ण साथ होंगे तो डरने की कोई बात नहीं, वो रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान को हमेशा साथ रखो, भगवान को एक क्षण के लिए भी ना भूलो। पेट में जाकर भगवान ने विशाल रूप धारण किया तो अजगर का शरीर फट गया। अघासुर के प्राण ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गए। सभी बालक भी लाला के साथ बाहर आ गए। यानी भगवान ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि अघासुर का शरीर फट गया। सारे गो बालक बाहर आ गए और भगवान भी आ गए। अग शब्द का पाप है। अग माने पाप। अघासुर पाप का ही स्वरूप है। तो पाप में रमण रहता है, वही अघासुर वो पाप में रमण करता है ना। उसके मन में यही रहता है, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मुझे आराम मिल जाए, मुझे मान मिल जाए। दूसरे को ज़्यादा मिलता है तो चिढ़ता है। यानी यही पाप, यानी ज़्यादा पैसे की इच्छा, ज़्यादा मान की इच्छा, ज़्यादा सुख की इच्छा, यही पाप कराती है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अघासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही उसे वह सुख मिल रहा है। अन्यथा पाप के परिणाम तो दुखी है। पापी ना तो कभी सुखी हुआ है और ना कभी हुआ। कह रहे वो बड़ा पैसा कमा रहा है, वो तो वैसा व्यक्ति है। तो कह रहे नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई होगी। जैसे भागवत उसमें कुरान में कथा आती है कि आदमी इतना अच्छा नहीं है पर उसके पास तो बहुत उसके पास तो पैसा है। तो भगवान ने कहा कि देखो उसका जो मतलब उसके यहाँ हमेशा अन्नदान चलता रहता है। कोई ना कोई अच्छाई होती है तभी आदमी के अंदर, और तभी उसके पास अधिक धन होता है, उसके अंदर उसके मतलब जीवन में सुख होता है। किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, सबको देख के खुश होना चाहिए। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म छोड़ नहीं पाता। जब तक पुण्य का बल बढ़ता नहीं तब तक पाप की आदत छूटती नहीं। पाप की आदत बड़ी बुरी है। पाप को मन में कभी ना बसने देना। कह रहे हैं अगर तुम्हारे मन में ज़्यादा फिल्म देखने की आदत है, गलत पिक्चर्स देखने की आदत है, बहुत से लोग बहुत गंदी गंदी पिक्चर्स देखते हैं, गलत भाषा में पिक्चरें देखते रहते हैं, और अब नेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है। तो कह रहे हैं कोई भी गलत चीज़ मत देखो, कोई गलत काम मत करो, किसी के लिए गलत भाव मत रखो। कह रहे हैं अगर आप पुण्य करने की आदत बढ़ाओ, सबको खिलाओ पिलाओ, सबको सत्संग सुनाओ, सबके लिए शुद्ध भाव रखो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, माला जप करो, कितनी सारी चीज़ें गुरु जी ने दे दी करने को। मानिए आप उसमें बैठते हैं दिल्ली में, कौन सा सदर बाजार में, निकल जाइए, वहाँ कितने लोग सड़क पे बैठे होते हैं, उन सबको पूरी सब्जी खिला के आइए। मतलब सब मिलते रहते हैं कितनी जगह, कभी ब्रेड पकौड़ा खिलाया आइए, कभी पूरी सब्जी खिलाया आइए, कभी और कुछ खिलाया आइए। कितना कुछ आप कर सकते हैं। आपकी अपनी भावना होनी चाहिए करने की। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीभ से, जीभ की अपेक्षा आँख से, और आँख की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। सबसे ज़्यादा पाप किससे करता है? जीभ से। सबसे ज़्यादा जो हम बुरी तरह बोलते हैं ना, तो गुरु कहते हैं कि किसी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मन में संकल्प लो कि हम किसी की सच्ची प्रशंसा रोज करें, सच्ची तारीफ दिल से। कहते बुरी तरह मत बोलो किसी से। जीभ की अपेक्षा जीभ से ज़्यादा आँख से करता है। आँख देखा ये तो कितना खराब आदमी, गलत भाव रख लिया उसके लिए। उससे भी ज़्यादा जीभ से ज़्यादा आँख से पाप करता है, आँख से ज़्यादा मन से तो करता ही है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, कोई ऐसा वैसा नहीं है ही वो। इंद्रियों की गगरी में भक्ति रस भरना है। मन में पाप का विचार आते ही उसे निकाल बाहर करो। यदि पाप हो भी जाए तो बड़ी नम्रता से भगवान से माफ़ी मांगो। अघासुर अजगर का रूप लेकर आता है और असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। औरों की निंदा, कानाफूसी जैसा कोई पाप नहीं है। मनुष्य को अपने को ही सुधारना है। कह रहे दूसरों की कानाफूसी करना, दूसरों की निंदा चुगली करना, ये बहुत बड़ा पाप। दूसरों के अवगुण देखना, दूसरों की बात करना, तो कह रहे इन सब बातों से बचो और मनुष्य को अपने को सुधारना है, दूसरों को नहीं।
रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देमसेल्फ नॉट ऑफ अदर्स। दूसरों के सुधारोगे तो झाड़न बन जाओगे और एक कोने में पटक दिए जाओ। सबके लिए अच्छा भाव रखो। जैसे एक वो हमारा मैसेज आया था ना, एक 6 देख रहा है, एक उधर से देख रहा है तो 9 देख रहा है, तो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, बस हमारी नज़रिया अलग है, उसकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा मैसेज डाला था, अगर हम उससे कहें किसी व्यक्ति की 2 अच्छाई बताओ और 2 कमियाँ बताओ तो हम झट बता दें, और हम उससे कहें कि भाई तुम अपनी 2 अच्छाइयाँ बताओ, 2 अपनी कमियाँ बताओ, तो उसे देर लगेगी ना बताने, देर लगेगी या नहीं बताइए। तो इसका मतलब हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे से नहीं। हम अपने बारे में उतना नहीं सोचते जितना दूसरों के बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं इतना दूसरों के बारे में? अपने को सुधारना है ना। दूसरा सुधर गया तो आपको क्या मिलेगा? सुधर जाएगा आपसे। अपने को सुधारना है। जिसके घर में मन में पापावस्था है उसके घर में मन में परमात्मा कभी नहीं आती। कह रहे जिसके मन में घर में पापावस्था है उसके घर में परमात्मा कभी नहीं आती। जानबूझकर पाप करने वाला, पाप में सुख मानने वाला, पाप में ही रममाण करने वाला अघासुरी है। कह रहे पाप में सुख माना, खूब पैसा आ रहा है, खूब मजे आ रहे हैं, खूब मान हो रहा है, कह रहे ये सब पाप है। कह रहे पाप में रमण करने वाला अघासुर। उत्तम बात तो यही है कि पाप का विचार तक न किया जाए। बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता वह पाप ही है। पुण्य तो बिना भोगे ही नष्ट हो सकता है। अब मेरे मन में गुस्सा आ गया, मैं किए बिना नहीं रह सकता, चिल्लाऊंगा जरूर, मेरे पाप है। मुझे पता है मेरा गुस्सा गलत है, फिर भी मैं जरूर करूंगा, तो ये पाप है। पुण्य भोगने के लिए तो जन्म लेना पड़ता है। साधु संतों को भी पुण्य को तो अंत में कृष्ण अर्पण ही करना पड़ता है। पुण्य कृष्ण अर्पण किए जा सकते हैं, पाप नहीं। पाप का दंड तो स्वयं भुगतना पड़ता है। यानी आपने बहुत पुण्य कर्म करे तो बोले 1 देवे 10 पावे, पर बीच का मरोटा कौन खावे। हमारे सत्संग में कहते हैं 1 देवे 10 पावे, पर बीच का मरोटा कौन खावे। मतलब तुम 1 दोगे तो तुम्हें 10 मिलेगा, 100 मिलेगा, 1000 मिलेगा, करोड़ मिलेगा, पर जन्म मरण तो लेना पड़ेगा। कह रहे हैं आप अपने सब कर्मों को कृष्ण अर्पण तो कर सकते हैं, पुण्यों को, पर पाप को नहीं। एक बार एक संत जो थे वो गंगा किनारे में, उन्होंने कहा भगवान मैंने जितने भी अच्छे कर्म करे वो सब आपको अर्पण है। ऐसे करके अंजलि में जल भर के और अर्पण कर रहे थे। तो एक चालाक वो था पंडित, उसने भी देखा, तो उसने कहा कि मैंने जितने भी बुरे कर्म करे वो सब मैं कृष्ण अर्पण करता। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले नहीं, पाप कृष्ण अर्पण नहीं होते, पुण्य हो सकते। तो पाप का फल तो तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा। जितना हमने झूठ बोला है, जितना हमने क्रोध किया है, जितना हमने दूसरों के दोष देखे हैं, जितनी हमने निंदा चुगली करी है, हमने गलत काम करे हैं, उन सब का फल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु कहते हैं साधक माने जो हर समय सावधान रहता, ऑल द टाइम अलर्ट एंड अवेक। किसी महापुरुष सुपात्र साधु संत की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो सकती है। कई बार तो अंतरात्मा की अनिच्छा होने पर भी पाप हो जाता है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सनातन प्रश्न पूछा कि ना इच्छा होते हुए पाप क्यों हो जाता है। तो भगवान कहते हैं रजोगुण में से उत्पन्न हुआ काम क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु। भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध मनुष्य के प्रमुख शत्रु। जब बहुत ज़्यादा हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं ना, इच्छा से, रजोगुण किसे कहते हैं, इच्छा से बहुत कर्म में हम जब प्रवृत्त होते हैं तो हमें गुस्सा आता है। काम है ना इच्छा, और बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मतलब रजोगुण है, ये करना है, वो करना है, यूँ करना है, तो कोई जरा भी डिस्टर्ब करता है तो हमें क्रोध आता है। भगवान ने कहा रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध ही मनुष्य के प्रमुख शत्रु हैं, वे ही उससे पाप में घसीटते रहते हैं, वे ही उससे पाप कराते हैं। ताली बजाते हुए बालक पहले ब्रह्मनाद में लीन हुए और बाद में मन में परब्रह्म में मिला। कह रहे ताली बजाते हुए बालक अघासुर के मुंह में घुसे। मतलब जब तुम भगवान के लिए कीर्तन करोगे तो तुम्हारी पाप करने की वासना नष्ट होगी। माला लेके भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारी पाप करने की वासना नष्ट होगी। भगवान के नाम से हमारी पाप की वासना नष्ट होती है। वैसे तो सभी बालक सारा दिन लीला अपनी माताओं को उसी दिन सुनाते रहते थे, किंतु उस अघासुर वध का प्रसंग 1 वर्ष के बाद सुनाया। अर्थात कृष्ण ने अपने 5वें वर्ष में अघासुर का वध किया था, किंतु
बात छठे वर्ष में बतलाई। परीक्षित राजा ने पूछा, उन बालकों ने ऐसा क्यों किया? 1 वर्ष तक छिपाए रखने का क्या कारण था? परीक्षित के इस प्रश्न में शुभदेव जी को उस प्रसंग का, उस रहस्यमय लीला का स्मरण हो आया। वे समाधि में लीन हो गए। कुछ देर के बाद धीरे धीरे जब बाह्य दृष्टि प्राप्त हुई तो कहने लगे, सुनो राजन, ब्रह्मा ने उन गोप बालकों का अपहरण किया था। वहां से वे 1 वर्ष के बाद लौटे, सो 1 वर्ष के बाद ही वे अपनी सारी बात कह पाए। ब्रह्मा जी ने उन गोप बालकों को काबू कर लिया था, किडनैप कर लिया था, किडनैप करके गुफा में छुपा दिया था। तो 1 वर्ष बाद लौटे वो, तब उन्होंने बताया अपनी माँ को। भगवान चारों प्रकार के रास खेलते हैं, उनका नाम ही रस है, रसोवेसा। भगवान क्या है? रसोवेसा। परमात्मा दिव्य रस स्वरूप है, उनके साथ मिलना रास है। रास का अर्थ है ब्रह्म से मिलन, रास का अर्थ है कृष्ण संबंध, ब्रह्म से संबंध। रास क्या है? भगवान ने रास खेला ना, उसका क्या मतलब है? भगवान से संबंध हो जाना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। उनसे संबंध होने के समान, जैसे हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, पर क्या अंदर तक मानते हैं? मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, भगवान मेरे माता पिता हैं, अंदर तक मानते बताइए। हम सोचते हैं हमारे तो माता पिता वो हैं, नहीं, वो शरीर के माता पिता हैं। पर मैं स्वयं जो हूँ, ईश्वरंच जीव विनाशी चेतन अवश्य राशि, जो मैं स्वयं हूँ, उसके माता पिता कौन है? उसके माता पिता तो परमात्मा ही ना। आत्मा के माता पिता कौन? परमात्मा। तो वही मेरे माता पिता हैं। मैं वास्तव में वही हूँ, उन्हीं का बच्चा हूँ, उन्हीं का बेटा बेटी हूँ, मैं उन्हीं से हूँ। तो कह रहे हैं कृष्ण से संबंध बनाना, भगवान से संबंध बनाना ही रास है। जीव जब ईश्वर के साथ एक हो पाता है तभी कृतार्थ होता है। गोकुल के गायों की इच्छा थी कि वे प्रभु के साथ एक बने। अब वे कैसे हो पाएगा? उन्होंने इच्छा की कि जिस प्रकार बछड़े उनका दूध पीते हैं उसी प्रकार कृष्ण पिए। प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की। कह रहे हैं गायों की इच्छा थी कि जैसे बछड़े हमारा दूध पीते हैं ऐसे ही भगवान कृष्ण हमारा दूध पिए। तो प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी करी। भगवान ने जब बछड़े चुरा के ले गए, भगवान आगे लीला आएगी, तो भगवान ही सब कुछ बन गए, भगवान ही सब कुछ बन गए। तो भगवान ने उन गायों को सुख दिया कि श्री कृष्ण ने ही हर गाय के थनों से दूध पिया जैसे बछड़े पीते थे। गोकुल की वृद्धाओं की इच्छा थी कन्हैया को लाड़ प्यार करें, दुलार पाएं। वे सब लाला से मन से मिलती थी। मानसिक मिलन से भी आनंदमयी है, प्रत्यक्ष मिलन की उत्कंठा बनी रहती है। इस अध्याय में वृद्ध गोपियों का रास वर्णित है। अघासुर के उधर से सभी गोबालक बछड़े बाहर आए और बालकों ने कन्हैया से भोजन करने की इच्छा प्रकट की। सब बच्चे अघासुर के उधर से बाहर आए, उन्होंने कन्हैया से कहा मैं भूख लगी है। तो कन्हैया ने कहा चलो हम लोग यमुना के सुंदर किनारे पर हम पंक्ति लगाकर भोजन करें, ये बछड़े भी अभी घास चरते रहेंगे। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पद्म व्यू, चक्र व्यू रचकर भोजन करने बैठ गए। कमल के मध्य में कोमल पदार्थ होता है और छोटी छोटी पंखुड़ियाँ वहाँ होती हैं। बड़ी पंखुड़ियाँ उन छोटी छोटी पंखुड़ियों से लगकर होती हैं। सभी बालकों की इच्छा थी कृष्ण से लगकर बैठने की। सभी अपने अपने घर से सामग्री कन्हैया को खिलाना चाहते थे। सभी कन्हैया के मुंह में कौर रखना चाहते थे। दूर बैठ के तो वैसा नहीं किया जाता। श्री कृष्ण ने बीचों बीच बैठकर सभी बालकों के मन की इच्छा पूरी की। भगवान बीच में बैठे और सब बच्चे कमल की तरह से, कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं एक के बाद सब बच्चे ऐसे कमल की तरह ऐसे बैठे हुए चारों तरफ भगवान के, और सब जो अपने अपने घर से बना के लाए हैं वो सब कन्हैया को खिलाना चाहते हैं। निष्काम ईश्वर भी प्रेम के कारण सकाम बन जाते हैं। भगवान को क्या खाने की इच्छा, पर वो इतना देख रहे हैं बालकों का प्रेम है तो वो भी सकाम बन गए। कन्हैया अपने मित्र को समझाता है कभी अकेले ना खाना। अम्मा जी भी कहते हैं जिसके घर में कभी कोई नहीं खाता वो घर शमशान है। तो तुम्हारे घर में किसी न किसी को जरूर खाना चाहिए। कोई ना कोई तुम्हारे घर में सेवक होगा, कोई और होगा, किसी को खिलाओ पिलाओ, घर में तुम्हारे किसी न किसी को जरूर खाना चाहिए। अकेले खाने वाला बिल्ली बनती है। चोरी छुपे
अकेले खाने में, पशुधर्म में। अकेले कभी न खाया जाए। ईश्वर सभी को समान आनंद देते हैं। मनुष्य विषमता देता है, विषमता बनाए रखता है। ईश्वर सुपात्र जीव को इतना तो देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाए। कह रहे हैं मतलब मनुष्य तो इतना देता है जितना तुम्हें मिला है, जैसे 100 मिले हम 100 दे देंगे। तो भगवान अनंत गुना देते हैं, बोले इतना देते हैं भगवान कि मनुष्य संभालते संभालते थक जाता है। ये तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं। भगवान इतना देते हैं कि आप संभालते संभालते थक जाइए। अब हमें जितना आता है हम अपने ऊपर तो एक पैसा नहीं खर्च करते, सबके हित में लगा देते हैं। क्या करना है? यज्ञ भुक, ईश्वर यज्ञ का भोक्ता है। यज्ञ में आवाहन करने पर भी कई बार जो ईश्वर भोजन नहीं करते वही आज गोपालकों के हाथों से भोजन कर रहे हैं। परमात्मा को वश करने का सर्वोत्तम साधन है प्रेम। भगवान को कैसे वश किया जा सकता है? प्रेम से। भगवान को उत्तोत्तम वस्तु दी जाए वैसी वस्तु है भक्ति। भक्ति ही शुद्ध प्रेम भाव। भगवान को सबसे श्रेष्ठ क्या है? प्रेम। तो भगवान को क्या अर्पण करें? अपना प्रेम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों मत। तो कह रहे हैं सूर क्रूर एह लायक नाई, कहाँ करो बड़ाई। कह रहे हैं सूर क्रूर मतलब सूरदास जी अपने कह रहे हैं कि मैं क्रूर हूं, मैं भगवान के प्रेम की बड़ाई कैसे करूं। सूर क्रूर एह लायक नाई, क्या करो बड़ाई, क्या करो प्रेम बड़ाई। कैसे मैं भगवान के प्रेम की बड़ाई करूं? भगवान के प्रेम तो अनंत है। शबरी के झूठे बेर खाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर कर पायो, झूठे बेर सबरी के खाए। बोले इतना प्रेम भगवान का कि गोपियों ने नाच नचाई। सचिया बच छाछ के पीछे गोपियों ने नाच नचा दिया। भगवान तो इतने प्रेमी है, उनसे तो प्रेम हम करें तो हम करते ही नहीं उनसे प्रेम। हम तो है, हमारा मन तो भगवान जगत में लगा रहता है। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ज्यादा जो भगवान को रिझाता है वो है हमारा प्रेम। और प्रेम होता है ब्रह्म संबंध से। जीव जब अपनापन जीवत अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम करने लगता है तब ईश्वर भी अपना ईश्वर छोड़कर जीव के साथ खेलने चले आते हैं। अभिमानी जीव अपने को शास्त्रीय पंडित ज्ञानी मानता है। कहते जब अपने अभिमान को छोड़ते हैं तो भगवान हमारे साथ खेलने चले आते हैं। तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं भगवान के चरणों की धूल हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भगवान, मैं कुछ नहीं हूँ, सच में मैं कुछ नहीं हूँ। हमारी सारी शक्ति आपकी है, सारी सामर्थ्य आपकी है। आप हैं तो ये शरीर चुरफुर कर रहा है, नहीं तो क्या है आदमी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ भगवान, सारी शक्ति सारी सामर्थ्य आपकी है प्रभु, आपकी। मैं कुछ नहीं। यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो बालक बन के उनके पास जाओ। गो बालकों के साथ भोजन करते हुए भगवान की शोभा तो देखिए। अब देखिए बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं इसमें। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी बंधी हुई थी, बगल में सींग और लकड़ी थी, बाएं हाथ में घी युक्त दही मिले हुए चावल का ग्रास था, उंगलियों में फलों का अचार था। चारों गोप बालक बैठे हुए थे। वे सभी के मध्य में बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता भी इस अद्भुत लीला को आश्चर्य से देख रहे थे। इस लीला को मन में देखकर आनंद करो। अब देखिए भगवान के एक हाथ में तो नींबू का अचार है, एक हाथ में टेंटी का अचार है, एक हाथ में आम का अचार है और एक हाथ में दही भात है। और सब बालकों को चटाते जा रहे हैं, खुद भी चाटते जा रहे हैं। कहने ये सब देखकर सब मतलब सारे लोग आश्चर्य में हैं, सारी देवी देवता, कि भगवान कितना कितना आनंद ले रहे हैं। अघासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। वे इधर देखने के लिए आए कि कन्हैया कौन है। यहाँ कर देखा तो कन्हैया को गो बालकों के साथ भोजन करते हुए देखा। देखिए बहुत ही सुंदर प्रसंग आ रहा है, पूर्णमासी का प्रसंग और शांडिल्य ऋषि मधुमंगल का प्रसंग। उन ब्रज बालकों में से एक था ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। उससे कन्हैया ने कहा, तू हमारे घर का तो खाता रहता है किंतु अपने घर का तो कभी खिलाता नहीं। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है।
इसी कारण से कन्हैया ने मधुमंगल के घर का भोजन करना चाहा। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से कहा था कि मधुमंगल को रोज भोजन करने भेजना। यशोदा जी उनका बड़ा आदर करती थी। शांडिल्य ऋषि का यशोदा जी बहुत आदर करती थी। सो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्र से कह रहा था, तू रोज मेरे घर का खाता है, आज मुझे अपने घर का खिला। मधुमंगल दौड़ता हुआ अपने घर आके अपनी माता पूरनमासी से बात की। माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक रसोई बनाई नहीं थी। क्यों नहीं बनाई थी? शांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचर्या त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य कर्म था रात्रि के 8 बजे तक समाप्त होता। वो जो नित्य कर्म करते थे, मतलब जो पूजा पाठ करते थे, भगवान का भजन इत्यादि करते थे, वो रात को 8 बजे खत्म होता था। प्रातः में वे गायत्री मंत्र की 24 माला फेरते, पंचायत देव की पूजा, पंचदेवों का अभिषेक, विश्वदेव यज्ञ होम, मध्याह्न संध्या, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत पाठ और अंत में भगवान के नामों का 21 जप, 21 माला का जप। इतना सब करते करते सांझ ढल जाती। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय मिलता नहीं। सुबह रात्रि के समय फलाहार करते थे, रात में फल दूध खा के सो जाते थे। एक बार भजनानंद मिला तो फिर भोजनानंद सांसारिक सुख नीरस लगते हैं। कि एक बार भजनानंद मिल जाए तो फिर भोजनानंद की इच्छा नहीं होती। हमारे जीव तो भजन में आनंद नहीं मिलता, सो अन्य विषयों में आनंद ढूंढता रहता है। ब्राह्मण अवतार तप करने के लिए है, विलास करने के लिए नहीं। भगवान नहीं चाहते ब्राह्मण विलासी हो जाए। अब कह रहे हैं शांडिल्य और पूरनमासी अत्यंत पवित्र थे। पूरनमासी भी पति के साथ साथ फलाहारी करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन कर लेता था, अतः पूरनमासी कभी रसोई बनाती नहीं, क्योंकि रात में लोग फल दूध खा लेते थे। पूरनमासी भी अपने पति के साथ कुछ नहीं खाती थी और रात को ये लोग दोनों फल और दूध खा के सो जाते थे। जीवन की आवश्यकताएं कि घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य भी घटते जाते हैं। जितना हमें कम चाहिए उतने हमारे पाप भी कम बनते हैं। चाहिए का तो कभी अंत नहीं होता। सो अपनी आदत और ज़रूरतों को कम करते रहो। निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। कहे निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहे, हे नाथ मुझे आप चाहिए, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते थे। अब पूरनमासी के घर में तो कुछ था नहीं। घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ थी। खट्टी होगी तो कन्हैया को पसंद नहीं आएगी, ऐसा सोचकर उसने कढ़ी बनाई। मधुमंगल ने कहा मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर और तो कुछ है नहीं, बस यही दे देना। परमात्मा कभी ये नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या लाया है, वे तो मात्र ये देखते हैं कि वे कौन सा भाव लेकर आए। भगवान चीज नहीं देखते, भगवान आपका भाव देखते हैं। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तु को देखने वाला जीव और भाव को देखने वाला भगवान। भगवान तो को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का भोग। जीव वस्तु देखता है, भगवान भाव देखते हैं। तो मधुमंगल छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक तो भांति भांति की मिठाई लाए थे, किंतु मधुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। तो उसने सोचा कि यदि मैं ऐसी छाछ कन्हैया को दूंगा तो मुझे सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ ही पीनी पड़ेगी। कान्हा उपवास भी करेगा कि उसकी माँ खट्टी है तो छाछ खट्टी है। ऐसा सोचकर मधुमंगल स्वयं ही छाछ पीने लगा। वो जल्दी जल्दी छाछ मधुमंगल खुद ही पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे मधुमंगल, तेरी माँ ने ये छाछ मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू ही पिया जा रहा है। मेरी मासी पूरनमासी ने ये मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे भी तो पीने दे। मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी अपने हाथ में ले ली, किंतु वह तो खाली हो गई थी। अब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुंह पर थोड़ी सी छाछ लगी, तो उसके मुंह चाटने लगा। जब यह सब चल रहा था उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। जब भगवान उसका मधुमंगल का मुंह चाटे तभी ब्रह्मा जी आ गए। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण है, सो तेरी झूठी छाछ भी मेरी बुद्धि सुधारेगी। श्री कृष्ण बालकों के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी। जो जैसा होता है उसके साथ वैसे बन जाते हैं। बालक ब्रह्मज्ञान की बातें समझ नहीं सकते, अतः उसका मन खाने पीने की बातें, माखन चोरी लीला आदि से हटते हैं। वे बालकों के मित्र बन के अनायासी ब्रह्म अनुभव कराते हैं। कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते हुए पाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ
ये कौन सा भगवान है, ये कैसा भगवान है। लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और ये तो इधर गो बालकों का मुंह चाटता फिर रहा है। ईश्वर कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? ब्रह्मा पशुपेश में डूब गए। ये वही ब्रह्मा है जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर शेष शय्या भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी और उनके देवकी जी की गर्भ में आने की गर्भ स्तुति की थी। आज वे ब्रह्मा जी की श्री कृष्ण की सगुण लीला देखकर चकरा गए। सगुणों ब्रह्म की चित्र विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी सरीखे भी असमंजस में पड़ जाते हैं। सो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। निर्गुण जीव को समझना आसान है, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाओं का पार पाना कठिन है। तुलसीदास जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने को। निर्गुण की तो फिर भी आप उपासना कर सकते हैं, पर जब सगुण रूप में भगवान आते हैं तो उनके कर्म देखने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देख लिया कैसे भगवान है, मुँह चाट रहे हैं मधुमंगल का। भगवान देखिए कितने प्रेमी है, कितने प्रेमी है भगवान, मधुमंगल का मुँह चाट रहे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ।